आओ नाज़गुल, आओ चलो गोदी में, तुम्हारे दादा जान से मिलवाऊं तुम्हें। इसको नहीं कहा, बोला है सिर्फ बेटे को देखना है। मेरे बेटे को मुझे दें आप। ताहिर के 2 बच्चे हैं और वो इन दोनों से एक बराबर प्यार करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं जाना। ये दोनों ही मेरे लिए ताहिर की मिरास हैं और अपने बच्चों का एक बाल तक मैं किसी को नहीं दूंगी। वो कह रही है अपना बच्चा किसी को भी नहीं दूंगी। बाबा जान, मुझे ये नौकरी करनी ही होगी। तुम नौकरी की बातें छोड़ो और इन बच्चों का कुछ सोचो। बच्चों के होते हुए तुम नौकरी नहीं कर सकती। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो 2 बच्चों के होते हुए भी नौकरी करती हैं। घर वाले पैसे अभी बाकी हैं। अगर वो पैसे भी खत्म हो गए तो फिर क्या बचेगा, बोले? तो क्या हुआ, मैं नौकरी कर लूंगा। क्या हुआ? बाबा जान, आपके बहुत एहसान है हम पर। आखिर कोई और भी तो होना चाहिए ना जो घर के खर्चे में हाथ बटा सके। हर रोज मार्केट दिन ब दिन बदल रही है। बाबा पहले ही बहुत काम कर चुके हैं, अब और कितना काम करेंगे? मुझ पे भरोसा रखें, आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है। अभी आपके आराम करने का वक्त है। मैं हूँ ना काम करने के लिए अब। और फिर मेरे 2 बच्चे भी तो हैं जिन्हें बड़ा करना मेरा फर्ज है। मेरे भी 2 बच्चे हैं। एक बात बोलूं? हाँ। मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद चला गया, मोहम्मद मर गया है। अभी मेरे पास सिर्फ आप हैं और आपके पास बस मैं हूँ। और बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपका एक नवासा और एक नवासी है जिनको आपकी जरूरत आखिरी उम्र तक रहेगी। बाबा जान, चाय ठंडी हो रही है। तबीयत ठीक है? साहब, मैंने दोनों बच्चों को कमरे में सुला दिया है। ये बेगम साहिबा का खाना है। अगर आप इजाजत दें तो मैं चली जाऊं, क्योंकि रात बहुत हो गई है। अभी कुछ देर। सच कह रही है, अंधेरा हो रहा है, इसको जाना भी दूर है। जाओ मेरी बच्ची। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, इजाजत दें। अपनी बीवी को तुम खुद खाना खिलाओ। जी अच्छा बाबा जान। अरे, वो तो कह रही थी कि बच्चों को सुला दिया है। अभी वापस आता हूँ। साबिर बेटा। जी आती साहिबा। तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, जीवार क्यों चली गई? उसे बाबा जान ने कहा चली जाओ।
ठीक है, तुम उनके पास जाओ, मैं अनीस को सूप पिला देती हूँ। जी शुक्रिया। ये पी लो अनीस बेटा। इस स्कूल की ऑनर मेरी अम्मी की क्लास फेलो और बहुत करीबी दोस्त हैं। अम्मी ने रात को फोन किया था, उन्होंने कहा था कि हाँ तुम भेज दो उन दोनों को, तुम्हारे लिए ये काम बहुत अच्छा है। तुम्हारे ख्याल में क्या वो मान जाएंगी कि मैं 2 बच्चों के साथ उनके यहाँ काम करने चली जाऊँ? जाके बात करते हैं, उन्हें बताएंगे कि क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम हैं स्कूल में? जी हाँ, आप लोग ऊपर चले जाएं। कहानी अच्छी लगती है। जी हाँ। कौन सी कहानी सुनोगे आप? अंगूर, खट्टे, चालाक, लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी वाली कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, कल ही से चाहो तो तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। इन दोनों बच्चों को चाहो तो तुम अपने साथ रख सकती हो, मगर ये छोटा बेबी केयर में छोड़ देना और बड़ी अपने साथ रखना। जिस क्लास में जाओ साथ रखना। अपना खाना चाहो तो बच्चों के साथ यहीं खा सकती हो। बाकी रही तुम्हारी तनख्वाह, जो ज्यादा नहीं होगी, मगर हाँ अभी तुम नहीं आई हो, इंशाल्लाह आइंदा ज्यादा हो जाएगी। क्या कहोगी? ठीक है? अच्छा ठीक है, बच्चों को टीचर को दे दो और दफ्तर आ जाओ, कुछ बातें करनी है। सिर्फ एक बात, मुझे आतिफा की अम्मी ने सब कुछ बता दिया था। जानती हूँ कि तुम सोग में हो। शुक्रिया मेहमानों को दो। बच्चों को ज्यादातर काले रंग से कोई लगाव नहीं होता। शुक्रिया। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को रंगों की पहचान नहीं होती, मगर जिस तरह के तुम सर से पांव तक काले रंग के लिबास में रहोगी तो मुमकिन है कि उनको परेशानी हो। मैं ये नहीं कह रही कि रंग बिरंगे कपड़े पहनो, मगर इस तरह सर से पांव तक काला लिबास, हाँ ये भी हो सकता है कि बच्चों के घर वालों को भी पसंद ना हो। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी यही कह रही थी कि अगर 27 स्कार्फ या कोई रंगीन जोड़ा या कोई दुपट्टा, तो ये वो। ठीक है मैडम, मैं इस काम को कभी छोड़ना नहीं चाहूंगी मैडम, और आइंदा मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी जिससे बच्चे अफसरदा ना हो। जिस वक्त मैंने तुम्हें देखा उस वक्त तुम्हारे चेहरे पे दुनिया की बेहतरीन मुस्कुराहट थी। तुम अपनी इस मुस्कुराहट को हमेशा इन बच्चों में बिखेरते रहना। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। अपनी चाय पी लीजिए, फिर चलकर बाकी टीचर से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। आपने नमाज पढ़ ली बाबा जान? हाँ बेटा, पढ़ ली है। अगर आपकी नमाज खत्म हो गई है तो फिर आ जाएं, चाय पीते हैं। यहाँ बैठकर पीते हैं। आप नहीं उठाएं, मैं उठा लूंगी। बच्चे कहाँ हैं? मोहम्मद सो रहा है, नाज़गुल उस गुड़िया से खेल रही है जो आप उसके लिए लेकर आए थे। सच बोलूं बाबा जान, अब आप और गुड़िया मत खरीदिएगा, पूरा कमरा गुड़ियों से भरा हुआ है। कोई भी गुड़िया इससे ज्यादा अच्छी और खूबसूरत मैंने नहीं देखी। बाबा आपकी बातें भी ना कभी कभी बहुत कमाल की होती हैं। बाबा जान, मैं काम पे खुद आया जाया करूंगी। अच्छी बात है। मैडम तो कह रही थी कि मैं कल से ही काम पर आ जाऊं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 40वें के बाद ही जाऊं। बेटा, जब नौकरी करनी है तो छोड़ो इस 40वें की बातों को और जाओ अपने काम पर। कोई भी काम करना हो उसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं वहाँ काले कपड़े पहन के नहीं जा सकती, बच्चे उससे अफसरदा होते हैं। ये वहाँ की मैडम ने कहा है कल। वो ठीक कहती हैं बेटा, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। खुदा आपको सलामत रखे। ये देखें साहब, ये कपड़ा खालिस रेशम का और बहुत नरम है। देखें जी, कोई अच्छा सा कलर दिखा दें। हाँ, एक मिनट रुकें, मैं समझ गया, दिखाता हूँ। ये देखें,
इसका कपड़ा भी अच्छा है और ये रंग आप पर अच्छा भी बहुत लगेगा। कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा, कुछ अफसुर्दा सा हो। अफसुर्दा? मगर ये कपड़ा कोई इंसान तो नहीं जो खुशहाल या अफसुर्दा हो। हाजी साहब, कपड़ा तो देखें, बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा कपड़ा है, मगर मुझे शौक कलर नहीं चाहिए। ऐसा रंग हो जो न ज्यादा रंगीन हो न अफसुर्दा हो। देखें हाजी साहब, हमारे पास यही 2 तरह के कपड़े हैं, अफसुर्दा या खुशहाल। इस तरह का कोई कपड़ा नहीं। माफ करना, आपको ज़हमत दी। कोई बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो गुलाम? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब, ये बेंच थोड़ी ख़राब हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, मैं माफ़ी चाहती हूँ, सड़कों पर तो कयामत आई हुई है। ट्रैफिक इतना जाम है कि मत पूछें। स्टॉप पे से भागती हुई आ रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब तो पहुंच गई हो, जरूरी नहीं कि भागती रहो। चलो जाओ, बच्चों को देखो। जी मैं अभी जाती हूँ। जनाब, इसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है। जनाब, आपको मालूम है वो फरामर्जी साहब ने अपने पूरे बाग में लोहे की बेंच लगवाई हैं। अगर आप इजाज़त दें तुम तो। सिर्फ कीले लगाओ गुलाम अली। नहीं बेटा नहीं, रोते नहीं हैं। क्या हो गया है तुम्हें? आज क्यों इतना रो रही हो? ये देखो, अब हम फीडर बनाकर लाए हैं। अब बेबी फीडर पिएगी। हाँ, बेबी ने फीडर नहीं पिया, इसीलिए रो रही हो। चलो बस बस बस, चुप तो हो जाओ। इस तरह नहीं करते, बहुत बुरी बात होती है। चलो पहले आपको फीडर पिलाएंगे, फिर आपको फीडर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कोई खबर? कोई खबर नहीं जनाब। सब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? कि इन लोगों के नाम लिख रहे थे आप। अरे भाई, मैं ऐसे कैसे, किसका नाम? मैं अकेला आदमी हूँ, कितने सारे नाम लिखूंगा मैं? आप लोग खुद ख्याल करा करो ना यार। नहीं भाई, ये मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये नामुमकिन है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं। तुम जरा मेरे साथ बाहर आओ। साबिर, साबिर, बेटा। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ी चाहता हूँ, पता नहीं क्या हुआ कि अचानक आंख लग गई। तुम ही अगर गलत वक्त पर सो गए तो तुम्हारे आगे पीछे के लोग लूट मार करेंगे। अभी तक नहीं समझे कि मार्केट वालों पर और दुकानदारों पर 4 आंखें रखनी पड़ती है। इस वक्त ये जो 2 तुमको खुदा ने दी है, इसको खुली रखो। माफ़ करिएगा बाबा जान। बाखुदा सुबह तक नहीं सोया था। या कभी ये उठती या कभी वो दूसरी। उन दोनों को सुबह तक फीडर बना बना कर देता रहा। सोना नहीं चाहता था, मगर मैं काफ़ी थक चुका था सुबह तक जो जाग रहा था। माफ़ करिएगा बाबा जान। अभी कह देता हूँ आपके लिए चाय ले आए। सफाई सफाई, ऊपर आओ, तुमसे काम है। सफाई। जी जनाब।
एक मिनट यहाँ आओ। जी फरमाइए, क्या कह रहे हैं आप? सफाई। जी। जाओ सफर चाचा और साबिर को भी बोलो कि यहाँ आ जाए। ठीक है जी। सुनो। जी। तुम भी आना। ठीक है जी, बिल्कुल आऊंगा। सफर चाचा, साबिर भाई, साबिर भाई, गुलजौर साहब बुला रहे हैं आपको। सफर चाचा। जी बाबा जान। आओ यहाँ बैठो। मैं वो लिस्ट और उनके एड्रेस। कहीं नहीं जा रही है, आओ यहाँ बैठो। जी अच्छा। आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सफर चाचा। कोई काम था, आपने मुझे याद किया? आओ बैठो। मैं कैसे जसारत कर सकता हूँ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। सफर चाचा बैठे, सिर्फ 2 बातें आपसे करनी है। सफाई तुम भी वहाँ बैठ। जी अच्छा। नहीं वहाँ नहीं, वहाँ नहीं सफर चाचा, यहाँ आकर बैठे। जो आपका हुक्म जनाब। सफर चाचा, साबिर की बीवी की हालत के बारे में तो आप जानते ही होंगे। खुदा उनको शफा दे। हाँ जनाब, जानता हूं मैं। अब ये हमारा साबिर 2 बच्चों में फंस कर रह गया है, बुरी तरह। और एक बीवी जो एक चमचा भी अपने मुंह तक नहीं ले जा सकती। जनाब खुदा रहम करने वाला है। हाँ, तुमने बिल्कुल सच कहा, लेकिन बंदे को भी उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। सफर चाचा, मैं चाहता हूं तुम्हारी बेटी ज़ेवार की साबिर से शादी करा दूं। जानते हो, मैं नहीं चाहता मेरा ये बेटा जिंदगी भर तन्हा घूमता रहे। मैं चाहता हूं इसका कोई ना कोई साथी होना चाहिए। मेहर की रकम जितनी भी तुम बताओगे हमें मंजूर होगी। एक घर 300 गज का, बिल्कुल मार्केट के पीछे, पूरा तैयार करवा दूंगा, सब सामान व वसाइल के साथ। फिलहाल तुम अपना सामान लेकर वहां चले जाओ। हाजी मुराद के बराबर वाला कमरा खाली है, उसको साफ सुथरा करो और खुद वहां चले जाओ। चौकीदारी के लिए एक शख्स तलाश करो और उसको यहां काम पर लगा दो। मगर सफर चाचा, याद रखें इस बारे में किसी से भी बात न की जाए। सुनो, अगर तुमने अपनी बेटी की किसी और से मिठाई खाई है तो किसी और से बात कर चुके हो या निकाह कर चुके हो, तुम या ज़ीवार अगर राजी ना हो तो इसमें कोई शिकायत नहीं, तो इस बात को यहीं दफन कर देना। अच्छा, तुम्हारा जवाब क्या है सफर चाचा? अपनी बेटी मेरे बेटे के लिए दोगे? मैं क्या कहूं जनाब, आप साहिब इख्तियार हैं। सरकार कनीज है वो आपकी। हमारी बेटी है। देखो सफर चाचा, हमारे हालात तो तुम जानते हो। तुमसे कुछ भी नहीं छुपा है और तुमसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। तुम जानते हो ताहिर का कितना बड़ा सदमा है। अगर ये सब कुछ हमारे साथ नहीं होता तो मैं ये शादी बड़ी धूमधाम से करता। खुदा आप जैसे लोगों को हमेशा सलामत रखे सरकार। सफाई। जी जनाब। कह दो कि 2 किन्नू की पेटियां मेरी गाड़ी की डिग्गी में रख दें। जी अच्छा जनाब। सुनो, तुम इधर आओ। बैठो। क्या है? काश आप पहले मुझे बता देते बाबा जान। अच्छा,
क्या कहना चाहते हो? चाहते हो मना कर दूं? देखो बेटा, कोई भी औरत उस घर में ले आओ और वो तुम्हारे बच्चों के नाम याद कर ले तो वो तुम्हारा कारनामा होगा। हाँ, अगर कोई नखरा ना हो तो सच्चे दिल से उन बच्चों की मां बन जाएगी। कल जब उसके खुद का बच्चा हो जाएगा तो ये 2 बच्चे तुम्हारा मुंह देखते रहेंगे। मकसद ये है कि 1000 अगर मगर उसमें है। तुम्हारे लिए मेरी सोच ठीक है। सफर के लिए जो मैंने ऑफर दी है ताकि वो इस पर राजी हो जाए और अपनी बेटी का रिश्ता देकर मेरी बहू बना दे। हाँ, सुनो, बैठो। अच्छा बाबा जान। देखो बेटा, जानते हो किसी वक्त का पता नहीं दुनिया कब और किस तरफ घूम जाए। इस तरफ से बंद करोगे, इस तरफ से शुरू हो जाएगी। उस तरफ से अगर एक पक्की कील इसमें ठोक दोगे, दुनिया को 4 कीलों में फंसा लो, फिर खत्म। फिर बेफिक्र हो जाओ, फिर इस तरह चलेगी जैसे तुम कहोगे। मगर अचानक इस तरह से चलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। तीर कमान से निकल जाए तो फिर हाथ नहीं आता। मैं अपनी बहू के लिए वजीर और वकील से कम बात नहीं करता हूं। डॉक्टर और इंजीनियर से कम मैं सोचता भी नहीं हूं। मगर आज सफर चाचा का मुंह ऐसे देख रहा था कि जैसे कोई फकीर सवाल कर रहा हो। कभी कभी आगे जाने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ेवर, क्या कर रही हो? अनीस साहिबा को लॉन में ले जा रही हूँ ताज़ा हवा के लिए। 1 मिनट यहाँ आओ, तुमसे काम है। ठीक है। मैंने कह दिया है कल से एक नर्स अनीस के लिए आ जाएगी। बहुत वजनी काम है, ऊपर उठाना फिर नीचे करना नहीं कर सकती। नर्स ये काम बेहतर करेगी। उसे आता है कि ये काम किस तरह करना है। वो इसकी आंखों से समझ जाएगी कि ये क्या चाहती है। तुम सिर्फ बच्चों का ख्याल करोगी। जैसा आप कहें जनाब। कहाँ? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैंने तुम्हारा साबिर के लिए तुम्हारे बाबा से रिश्ता मांग लिया है। तुम्हारे बाबा ने हाँ कर दी है। तुम्हारी मर्जी बाकी है।
इन बच्चों को माँ की जरूरत है। मैं तुम्हारा जवाब नहीं सुन रहा हूं। जैसे आपकी मर्जी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम अली से कहो मदद करवाए, उस कमरे को ठीक ठाक सेट कर दे। अनीस को वहां ले जाओ। तुम दोनों शादी के बाद बच्चों के साथ अनीस के कमरे में रहोगे, समझे? जी पापा जान। तुम दोनों खुश रहो। तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि शनाख्ती कार्ड तुम्हारे पास है। जी। मुझे दे दो, मैं रजिस्ट्रार को दे दूं। आपने ये बहुत अच्छा किया, वरना साबिर तो पागल ही हो जाता। इस तरह उसे अपने बच्चों की फिक्र कम हो जाएगी। आपको भी सुकून मिल जाएगा। नहीं, मुझे अभी सुकून नहीं है। अभी एक काम है जो मुझे करना है। कैसा काम? ताहिर के बच्चे को उस औरत से मुझे लेना है, उससे वापस लूंगा। बस फिर उसके बाद तुम न बात करोगी, न सवाल करोगी, न किसी बात के दरमियान में आओगी, सिर्फ सब्र करोगी जब तक ताहिर के बेटे को उस औरत से लेकर तुम्हारी गोद में न दे दूं, समझी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम उम्मीद है आपका आज सलाम। का दिन अच्छा गुजरा होगा। आप थोड़ी देर इसे संभालें, मैं जब तक मोहम्मद हाँ को लाओ लेकर दो। आती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, आंटी को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अरे मम्मा की जान, कैसे हो तुम? अच्छा चलो, अब मम्मा कपड़े बदल कर आती हैं, ठीक है? नाना आपका इंतजार कर रहे हैं। मुआ। जल्दी से नाना के पास चलेंगे अब हम। अरे अरे अरे, मैं कल आपको अच्छा बुलाऊंगी। तराना साहिबा, खुदा ठीक है, हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। माफी चाहती हूँ, मेरी वजह ऐसी से बात हो मत जाएगा। करो, पर कुर्बान अभी जाऊं, इसको इसको कर लो। लेकर आ रही हूँ। ठीक है, दिन की कुछ चीजें बच गई हैं, तुम लेकर जाओगी। आप ये फॉर्म घर नहीं, मैंने बाबा से कहा है कि आज उनके लिए कुछ खास बनाऊंगी मैं। तुम में कितनी हिम्मत है कि तुम अब घर जाकर रात का खाना बनाओगी। मैंने सोचा कि तुमको दिन का जो बच गया है दे दूं, ताकि बच्चे और उनके नाना खा लेते। हिम्मत कहाँ होती है खाना नहीं, मैं बनाने जानती की। हूँ कि मेरे बाबा रात में मसूर की दाल ही पसंद करते हैं। अच्छा, अब इजाजत दे, आ जाओ मम्मा के पास।
नाज़गुल सोना नहीं, ठीक है? ठीक है ना? मैं आप दोनों को एक साथ गोद में नहीं ले सकती हूँ, ठीक है ना? आप जब तक अपनी पोएम पढ़ेंगी तब तक हम घर पहुँच जाएंगे, ठीक है? मम्मा नाना अब्बू कब आएंगे? आते ही होंगे मेरी बेटी, आपके नाना अब्बू। तुम जाओ, जाके अपने भाई के पास बैठो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। जाओ, शाबाश। अच्छी बहनों की तरह भाई का ख्याल रखना। ये खिलौने उठा लेगा। नहीं उठाएगा, तुम इसका ख्याल रखना। मम्मा की जान, चलो अब जल्दी से सो जाओ। आंखें बंद करो, आप अपनी बंद करो आंखें, जल्दी से सो जाओ, अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? दरअसल मुझे ये पूछना था कि क्या मेरे बाबा अभी तक दुकान पर ही हैं? 2 घंटे पहले निकल गए हैं? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वो मस्जिद चले गए होंगे। माफ़ कीजिएगा, मैंने खामखा आपको जहमत दी। खुदा हाफिज। हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं और सब ठीक है? मैं सताइश बात कर रही हूँ, नादरी साहब की बेटी। जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। हाजी साहब, मैं दरअसल ये पूछना चाहती थी कि क्या बाबा अभी तक मस्जिद में हैं? नहीं, 2 घंटे हो गए हैं, दुकान से तो निकल गए हैं लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँचे। परेशान हो गई हूँ। नहीं, अगर मस्जिद नहीं गए हैं तो शायद बाजार से होकर घर आ जाएंगे। बिल्कुल, अच्छा ठीक है, मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज।
नादरी साहब, नादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम नादरी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो बेटी? ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाबी भूल गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो नजर कमजोर हो जाती है, दिमाग काम छोड़ देता है बेटा। अब तुम बताओ, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। फोन करो तो फोन सुनने वाला कोई नहीं है, क्या करूँ? लेकिन नादरी साहब, बोलो। आपने तो ये घर बेच दिया है। लगता है नादरी साहब आप भूल गए हैं। रुके, मैं अभी आती हूँ। कहाँ? घर का दरवाजा बंद करके आती हूँ। यहाँ आओ। तुम समझती हो कि मैं घर का एड्रेस भूल गया हूँ? नहीं, पता है मुझे, मालूम है। पता बताऊं तुम्हें कि मेरा घर कहाँ पर है? ऐसी बात नहीं है नादरी साहब, दरअसल बात यह है कि मुझे 27 से काम है। मैं आपको रास्ता नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि आप मुझे वहाँ लेकर चलेंगे। बस आप 5 मिनट रुकें, जाइएगा नहीं, मैं अभी आती हूँ। खुदा है, मुझे क्या हुआ है? ये क्या कह रही है? सुबह से सबको फोन करके देख लिया, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कहा ना सुबह से। लगता है इन्हें अपनी बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं है। परेशान कर दिया है। बोले? बाबा जान, मैं तो परेशानी से मर गई। क्यों परेशान हो रही थी इतना? बाबा पुराने पड़ोसियों से मिलने आ गए थे और बस। अच्छा चलें, ठीक है, लेकिन एक फोन तो कर सकते थे ना आप। क्या बताऊं बेटा, अब मुझे अंदर आने दोगी कि नहीं? आइए, आप अंदर आ जाइए। आप लोग बैठे, मैं खाने को कुछ लाती हूँ। मैं पहले वजू कर लूं। आतिफा तुम भी बैठो। सताइश, मेरे लिए कुछ नहीं करना, मैं घर से खाना खाकर आई हूँ। वैसे भी मैं बहुत मोटी हो रही हूँ। अब तुम मोटी हो रही हो या नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मैंने खाना बनाया है, वो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने एक औरत ढूंढी है जो कि पतला करने के नए नए तरीके सिखाती है। सताइश, क्या हुआ है? तुम्हारे बाबा पुराने घर के दरवाजे पर खड़े थे। क्या? मगर किस लिए? तो क्या वो तुम्हारे यहाँ नहीं थे? नहीं, जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तब मुझे पता लगा। मैंने सोचा तुम्हारा दरवाजा कौन खटखटा रहा है। जब जाकर देखा तो नादरी साहब थे, दरवाजे पे गुमसुम खड़े। पता नहीं क्या सोच रहे थे नादरी साहब। फिर कहने लगे घर भूल गया हूँ मैं। या अल्लाह। तुम समझ रही हो ना मैंने क्या कहा? मुझे इसी बात का डर था आतिफा। मुझे लगता है इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। बाबा जान। जी, मैं बच्चों को देखने जा रहा हूँ। सो रहे हैं। बाबा जान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आप नाराज नहीं होना। नहीं, बोलो, सुन रहा हूँ। बाबा जान, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये वो बात है जो तुम बताने से डर रही थी? मैं सोच रही थी इन दिनों आप इतने परेशान हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। देखो सताइश, जानता हूँ कि मेरे दिमाग में जो भी हुआ वो सब कुछ मौजूद है, मगर ये नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। हाँ, कुछ बातें हैं जो भूल जाता हूँ। चलेंगे डॉक्टर के पास। तुम अब कुछ मत कहना, मैं बच्चों को उठा रहा हूँ। नाज़गुल बेटा, अब उठ जाओ, उठ जाओ। माशाल्लाह बेटी, वाह वाह वाह। नाना को एक प्यार दो। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुमने आज क्या किया? खूब खेली। भाई सो रहा है, चलो बाहर आ जाओ, आ जाओ। वाह 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 वाह, आज वाह। अब तुम्हारी बारी है। यहाँ प्यार करो, यहाँ यहाँ।
अब मेरी बारी है। कोई परेशानी है? नहीं। सर दर्द, धुंधलापन या आंखों में दर्द है? नहीं। आपके खून के रिश्ते में किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। ऐसा करता हूँ कि मैं आपको एक MRI लिख देता हूँ। कुछ याद है आपको ये भूलने की बीमारी कब से हुई है? जी। कब से? जब से ये हादसा हुआ है तब से मैं भूलने लगा हूँ। ये कोई गुमान है आपका? नहीं डॉक्टर, एक हकीकत है। कुछ बातें हैं जो मैं भूल गया हूँ, मगर सब कुछ नहीं। बहुत सी यादें अब भी मेरे दिमाग में हैं। मसलन फतह मुबीन किस दिन हासिल हुई थी, मुझे ये भी याद है। खुरम शहर को आज़ादी कब और कैसे मिली याद है। जब हमारे घर पहला बच्चा हुआ हम कितने खुश थे। मगर कुछ बातें हैं डॉक्टर जो मुझे परेशान करती हैं। मैं वो सब भूलना चाहता हूँ, और वो सब बातें ये हैं डॉक्टर, मसलन मैं भूल जाऊं कि मेरी बीवी मर चुकी है, मेरा घर बिक गया है, या मेरा बेटा। अच्छा डॉक्टर, ये MRI क्या होता है? ये एक तस्वीर की तरह होता है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। मैं उठ सकता हूँ डॉक्टर? जी जी, उठ सकते हैं। लाइए मैं आपका कोट पकड़। नहीं, मैं पहन लूंगा, तुम तकलीफ मत करो। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप क्या करते हैं? मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी मेरा नवासा नवासी है। वैसे मैं जिल्दे बनाता हूँ। आपके वालिद एक दिलचस्प आदमी हैं। आदमी नहीं है, फरिश्ता है। ये फरिश्ता है हमारे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा ठीक है। तो तुम्हारा हिस्सा वहाँ पड़ा हुआ है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। बाबा जान। क्या हुआ? ये आपकी गोलियां हैं और दूसरी दवा 4 बजे खानी है आपको। ठीक है, खा लूंगा। आ जाओ मेरे तुम पास। इसको पकड़ो। मेरे पास आ जाओ। आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। आओ, चलो नाना चलो की चलो, गोद में, देर हो रही है। आओ, बच्चों का ख्याल रखना। तुमने अपनी जिद पूरी कर दी और काम पर जाने लगी, और उसकी वजह से खुद भी कितना परेशान हो रही हो। बाबा जान, खुदा के लिए अब आप मुझे डांटे तो नहीं। ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। जी अच्छा, खुदा हाफिज। जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। मामा का हाथ आ पकड़ो। जाओ ख्याल नाना अबू रखना। से। ठीक है, आप कहो नाना अबू खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ। अपनी गुड़िया मुझे दे दो, मैं अपने पास रख लूं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आगे रोकिएगा, मुझे स्टॉप पर उतरना है। चाचा ने जंजीर बनाई, हमने जंजीर बांधी, पहाड़ी के पीछे बांधी, पहाड़ी के पीछे बांधी। बाबा आए, बाबा आए, बादाम और किशमिश लाए। सताइश बाजी, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? पता नहीं कौन है। नहीं, आप जाओ, मैं आपकी क्लास देख लेती हूँ। आ जाओ बच्चों, हम लोग फिर से शुरू करते हैं। चाचा ने जंजीर बनाई। जी हाँ। जंजीर बहुत लंबी थी, जंजीर बहुत लंबी थी, हमने गले में डाली। क्या हुआ आतिफा? बाबा ठीक है? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक हैं। किसी और काम के लिए आई हूँ। एक क्या? सिपाही आया था तुम्हारे पुराने घर पर, ये देकर गया है। मैंने उससे कहा वो लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन मेरे साइन लेकर मुझे दे गया। समन? अरे ये तो अदालती समन आया है। लिखा है 26 तारीख को तुम्हें अदालत जाना होगा। लगता है कि बच्चों के दादा ने दरख्वास्त दी है ताकि बच्चों की परवरिश तुमसे वापस ले सकें।
शायद वो खुद परवरिश करना चाहते हो। उन्हें लगता है कि मुझ में तमीज नहीं। अगर मुझ में तमीज नहीं तो उनमें इखलाक नहीं। तुम अपना कोई वकील कर लो। वकील किस लिए? देखो 27, दादा बच्चों की परवरिश तुमसे छीनकर खुद करना चाहते हैं। तुम अगर उन्हें अपने पास रखना चाहती हो तो फिर वकील कर लो। अगर तुम खुद परवरिश की जिम्मेदारी रखना चाहती हो फिर वकील जरूर होना चाहिए। लेकिन मैं अपने बच्चों की हिफाजत खुद कर सकती हूँ। देखो 27, तमाम दलीलें और कानून और पेशियां इस तरह की चीजें मौजूद हैं। तुम्हें तो इन सब के बारे में मालूम भी नहीं। मैं इस कानून और इन पेशियों को नहीं मानती हूँ। मैं आखिर माँ हूँ उन बच्चों की, मैडम। अच्छा, मगर उनके दादा के पास भी परवरिश का हक है। उनके दादा ने तो हर वक्त सिर्फ अपना ही सोचा है। वो नहीं समझेंगे एक माँ का दर्द। मैं अपने बच्चों को उन्हें कभी नहीं दूंगी। एक उंगली का नाखून तक नहीं दूंगी मैं अपने बच्चों का। बल्कि जो कोई भी दावा करे बहुत ढीठ है, किसी की कोई बात नहीं सुनती। जब तक ये औरत मेरे बेटे से मिलने नहीं गई थी, मेरा बेटा एक मफरूर मुजरिम था या नहीं, या उससे भी बुरा था। अगर सच सच पूछा जाए कि जो काम मेरे बेटे ने किया तो ये औरत भी उसमें शरीक है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ताहिर के बारे में सब कुछ कहने की? हाँ, बैठ जाइए। ताहिर बाद में तुम्हारा शौहर है, पहले वो मेरा बेटा है। मतलब था तुमने उसे बर्बाद कर दिया, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि उसके बच्चे भी बर्बाद हों। आप आखिर किस किस्म के बाप हैं? तुम किस तरह की औरत हो?